एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शिजुको को अपने लॉकर के पास एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। अब शिजुको बोलती है मैंने इस इनविटेशन को इग्नोर करना चाहा, पर फिर मुझे अगले दिन अपने जिम बैग में वही इनविटेशन कार्ड दोबारा मिला। जिसके बाद मैंने नात्सुमी से इस बारे में पूछा और फिर उसने बड़े ही आराम से मुझे उस बारे में सब कुछ बता दिया। अब हमें दिखाया जाता है कि हारू, शिजुको और नात्सुमी कहीं जा रहे होते हैं। वहीं उनके चारों ओर मार्केट में क्रिसमस की सजावट होती है। वहीं नात्सुमी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और हारू काफ़ी गुस्से में होता है और अजीब बिहेव कर रहा होता है। अब हारू को देखकर शिजुको सोच रही होती है आज हारू को क्या हुआ। इसमें कोई अजीब बात नहीं, पर हारू आज अजीब बिहेव कर रहा है। क्या वो यहाँ पर किसी चीज़ से डर रहा है? पर हारू जब भी स्कूल के बाहर होता है वह ऐसा ही बिहेव करता है। और मैं सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले हारू से कुछ बात करना चाहती हूँ। और तभी हारू वहाँ पर एक सैंटा को देखता है और उसे मारने लगता है और बोलता है तुम क्या देख रहे हो। अब नात्सुमी हारू को रोकती है और अब हारू वहाँ पर सबको मारने और डराने लगता है। और अब वह लोग एक शॉप पर आते हैं जहाँ पर वह लोग यामाकेन और उसके दोस्तों को देखते हैं। अब वहाँ पर नात्सुमी को देखते ही यामाकेन के दोस्त उसे परेशान करने लगते हैं और बोलते हैं नात्सुमी तुम हमारे साथ बाहर घूमने के लिए चलो। नात्सुमी उन्हें मना करती है और बोलती है आज मुझे कहीं जाना है, जिस पर वह लोग गैस करते हैं क्रिसमस पार्टी के लिए। अब वह बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, जिस पर नात्सुमी परेशान होते हुए बोलती है तुम तब तक उस पार्टी में नहीं आ सकते जब तक तुम्हारे पास यह इनविटेशन कार्ड ना हो। यह सुनकर वह लड़के बोलते हैं हम बुरे लड़के हैं और हम कहीं भी बिना इनविटेशन के जा सकते हैं। अब शिजुको बोलती है तो यामाकेन तुम भी हमारे साथ चलोगे? यामाकेन बोलता है नहीं। तभी हारू बोलता है नहीं, यह हमारे साथ नहीं चलेगा। यह सुनकर यामाकेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अब हारू गुस्सा होते हुए बोलता है नहीं तुम नहीं चल सकते। यामाकेन बोलता है क्यों? हारू बोलता है क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम शिजुको से प्यार करते हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यामाकेन बोलता है बेवकूफ़ मैं बस मजाक कर रहा था। और अब वहाँ पर यामाकेन के दोस्त हंसने लगते हैं और बोलते हैं हमें पता था यामाकेन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हारू तुम किसी भी बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर हारू काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं पर बैठा यामाकेन अपने जूस के डब्बे को क्रश करता है और बोलता है बेवकूफ़ हारू तुम कभी भी कुछ भी बोल देते हो। और अब यामाकेन को याद आता है कि जब हारू ने उससे पूछा था कि वह शिजुको को पसंद करता है क्या, जिस पर यामाकेन ने कहा था क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। वहीं पर बैठा यामाकेन सोच रहा होता है आखिर उस वक्त मैंने उससे यह क्यों कहा था। वहीं पर खड़ी शिजुको यामाकेन को देख रही होती है। अब यामाकेन बोलता है क्या हुआ। शिजुको बोलती है उस पार्टी में आने के लिए पर पर्सन 1520 येन लगेंगे। और अब यामाकेन और उसका दोस्त वह पैसे शिजुको को दे देते हैं। वही यामाकेन सोच रहा होता है आखिर मैं इस लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ। अब शिजुको बोलती है यामाकेन तुमने 20 येन कम दिए हैं। यह सुनकर यामाकेन बोलता है अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। अब यामाकेन के दोस्त बोलते हैं तो नात्सुमी हम पार्टी करने कहाँ वाले हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी हारू के घर पे आए होते हैं, जहाँ मित्रोसी उन सभी को देखकर बोलता है यहाँ कई सारे लोग आए हैं तो क्या आज यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है। हारू बोलता है हम यहाँ क्रिसमस पार्टी करेंगे। यह सुनकर मित्रोसी हैरान हो जाता है और बोलता है इस बारे में तो मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बताया। वही नात्सुमी अब मित्रोसी से छुप के वहाँ अंदर चली जाती है। अब वहाँ पर बैठकर यामाकेन के दोस्त बोल रहे होते हैं उसके सामने से गुजरते हुए मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी। तभी दूसरा पर्सन बोलता है हाँ वह काफ़ी ज़्यादा डरावना है। यह सुनकर नात्सुमी बोलती है तुम्हारा मतलब मीचान। अब वह लड़के नात्सुमी को बताते हैं कि एक दिन उनकी फाइट शिजुको और हारू से हो गई थी और हम यहाँ से जा रहे थे तब मित्रोसी ने हमसे कहा था कि हम शिजुको और हारू से दूर रहे क्योंकि अब हारू की दोस्त शिजुको बन चुकी है और अगर हम अगली बार उन दोनों के करीब दिखाई दिए तो मित्सुहोशी हमारी टांगे तोड़ देगा। और यह सुनकर वहाँ पर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। अब शिजुको मित्सुहोशी से बोलती है तो क्या हम पार्टी करने के लिए कहीं और चले जाए। मित्सुहोशी बोलता है नहीं तुम यहाँ पर पार्टी कर सकते हो, बस तुम यहाँ ज़्यादा शोर मत मचाना। वही नात्सुमी उस जगह से खड़ी होकर मित्सुहोशी को देख रही होती है और अब नात्सुमी को अपना हाथ उठाकर हाय करता है। यह देखकर नात्सुमी अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है। अब मित्सुहोशी शिजुको से बोलता है तो क्या नात्सुमी के साथ कुछ हुआ है, आज वह अजीब बिहेव कर रही है। तभी हारू बोलता है नात्सुमी हमेशा अजीब बिहेव करती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सासयान पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर ओशिमा दिखती है और अब सासयान ओशिमा से बोलता है ओशिमा क्या तुम क्रिसमस पार्टी में नहीं चल रही हो। ओशिमा बोलती है आज मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। वैसे कौन सी क्रिसमस पार्टी। अब सासयान बोलता है तो क्या नात्सुमी ने तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं दिया। यह सुनकर ओशिमा बोलती है तो वह इनविटेशन नात्सुमी ने दिया था, मुझे वह कोई प्रैंक लगा। अब सासयान बोलता है ओशिमा अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। अब ओशिमा कुछ सोचती है और बोलती है नहीं आज का मेरा दिन अच्छा नहीं है। अब सासयान वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर सासयान रुककर बोलता है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए ओशिमा, तुम्हें वहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वह सभी लोग बैठकर केक खा रहे होते हैं और तभी वहाँ नात्सुमी आती है और बोलती है तुम अभी ही केक खाना स्टार्ट मत करो।
और तभी वहाँ पर सासायान और ओशिमा आते हैं और वहाँ पर इतने लोगों को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अब ओशिमा बोलती है तो यह लोग कौन हैं? और अब वहाँ पर ओशिमा को देखकर वह लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। तभी नात्सुमी ओशिमा के पास आती है और बोलती है, ओशिमा तुम्हारा यहाँ आने के लिए थैंक्स। अब वहाँ ओशिमा को देखकर यामाकेन शिजुको से बोलता है, तो यह वही कल्चरल फेस्टिवल वाली लड़की है ना, तुम्हारी राइवल यहाँ पर आ चुकी है। पर वहाँ पर शिजुको कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अब शिजुको बोलती है, राइवल हाँ, ओशिमा हारू से प्यार करती है पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब वहाँ पर नात्सुमी केक काटने के लिए जा रही होती है। वहीं वह काफ़ी उदास होती है क्योंकि वह सभी वहाँ पर आधा केक खा चुके होते हैं। अब मित्सुओशी बोलता है, तो क्या तुम्हें केक काटने में कोई मदद चाहिए? पर तभी नात्सुमी वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर मित्सुओशी बोलता है, आखिर नात्सुमी मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? वहीं खड़ा सासायान यह सब कुछ देख रहा होता है और अब सासायान को याद आता है कि वहाँ रेस्टोरेंट में नात्सुमी किस तरीके से मित्सुओशी को देख रही होती है। अब वहाँ पर सासायान सोचने लगता है, इसमें नात्सुमी की कोई गलती नहीं, मित्सुओशी सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है। अब सासायान बोलता है, यह अच्छा नहीं हुआ, मैं यहाँ पर हार गया। और अब सासायान वहाँ से चला जाता है। वहीं मित्सुओशी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वहाँ मित्सुओशी हारू को देखता है और सोचने लगता है, हारू अब क्रिसमस पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहा है और अब उसके स्कूल में कई सारे दोस्त भी है। शिजुको ने हारू की इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद की है, जिस वजह से हारू आज काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब हमें दिखाया जाता है कि हारू वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है। वहीं पर वह दोनों लड़के ओशिमा को लेकर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं ओशिमा उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी नात्सुमी बोलती है, ओशिमा मैं यहाँ पर एक पजल बुक लेकर आई हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ खेलना पसंद करोगी? और अब नात्सुमी वहाँ पर ओशिमा से एक क्वेश्चन करती है। तभी ओशिमा बोलती है, मुझे नहीं लगता कि यह टाइम खेलने का है, क्योंकि यहाँ पर यह सभी फाइट कर रहे हैं और हमें इन्हें रोकना चाहिए। और तभी हारू उस क्वेश्चन का सही आंसर देता है, जिससे नात्सुमी और हारू एक दूसरे से हाई फाई करते हैं। और अब यह देखकर वहाँ पर ओशिमा सोचने लगती है, तो क्या यहाँ पर बस मैं ही एक अजीब बिहेव कर रही हूँ? अब सासायान वहाँ पर आता है और उन दोनों को फाइट रोकने के लिए बोलता है। अब सासायान नात्सुमी के हाथ में उस पजल बुक को देखता है और बोलता है, तो तुम इसे यहाँ पर ले आई, तो फिर चलो इसे खेलते हैं। अब सासायान शिजुको को देखता है और बोलता है, शिजुको तुम इस वक्त भी पढ़ाई कर रही हो? अब ओशिमा बोलती है, सासायान तुम कमाल के हो, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अब सासायान बोलता है, यह आसान है, तुम्हें बस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सही कहा ना मित्सुओशी? और अब मित्सुओशी बोलता है, हाँ तुम बस उन सभी को इग्नोर करो और अगर तुम्हें हारू को रोकना हो तो तुम्हें यह करना चाहिए। और अब मित्सुओशी हारू का सर पकड़कर अपने सर से टकराता है, जिससे हारू वहाँ पर शांत बैठ जाता है। अब ओशिमा बोलती है, यह काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ओशिमा हारू से बोलती है, तो योशिडा तुम केइमी अकेडमी में थे? हारू बोलता है, हाँ पर उस वक्त मैं ग्रेड स्कूल में था। तभी यामाकेन का दोस्त बोलता है, ग्रेड स्कूल में मैं भी वहाँ पर था, पर मैंने तुम्हें वहाँ पर कभी नहीं देखा। अब यामाकेन बोलता है, उस दिन जो तुम्हें धक्का लगा था, इससे तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, क्या तुम्हें वह याद है? और अब यह सुनते ही वह लड़का बोलता है, तो वह धक्का देने वाले तुम थे। यह सुनकर सासायान बोलता है, तो हारू तुम ग्रेड स्कूल में भी ऐसे काम किया करते थे? योशिडा बोलता है, हाँ शायद, पर मुझे याद नहीं। अब योशिडा शिजुको को गले लगाता हुआ बोलता है, पर अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ शिजुको है। और अब यह देखकर वहाँ पर यामाकेन और ओशिमा काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब ओशिमा बोलती है, तो क्या तुम विंटर में चार्म स्कूल अटेंड करोगे? यह सुनकर शिजुको बोलती है, तो क्या तुम भी स्पेशल कॉलेज प्रिपेयर कोर्स में हो? ओशिमा बोलती है, नहीं मैं नॉर्मल वाला कर रही हूँ। तभी यामाकेन बोलता है, मैं भी वह कोर्स कर रहा हूँ। यह सुनकर शिजुको हैरान हो जाती है और बोलती है, तो तुम भी वही कोर्स कर रहे हो? मुझे पता नहीं था कि तुम अपने पढ़ाई को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो। वहीं बैठा हारू गुस्से से यामाकेन को देख रहा होता है और अब हारू मित्सुओशी के पास जाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। अब मित्सुओशी बोलता है, तो क्या तुम वह कोर्स करना चाहते हो? पर हमारे पास उस कोर्स को करने के लिए बजट नहीं है और तुम्हें उस कोर्स की कोई ज़रूरत भी नहीं। अब वहाँ पर बैठा यामाकेन सोच रहा होता है, मैंने यह दोबारा किया, आखिर मैं इसे एक कॉम्पिटिशन क्यों बना रहा हूँ? और तभी शिजुको बोलती है, यामाकेन मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए एडवाइस की मदद से अब मैं एक डिसीजन ले सकती हूँ। यह सुनकर यामाकेन गुस्से से बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो? अब शिजुको बोलती है, उस दिन जो तुमने मुझे एडवाइस दिया था, वह सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं हारू को अपने फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी। यह सुनकर यामाकेन परेशान हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है? तुम यह करने में काफ़ी जल्दबाजी कर रही हो, तुम्हें यह इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, तुम्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। वहीं पर बैठी नात्सुमी उन दोनों को देख रही होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वह सभी लोग बेसबॉल खेल रहे होते हैं। वहीं पर उनकी पार्टी खत्म हो चुकी होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़ी होकर नात्सुमी यामाकेन से बोल रही होती है,
तुम हारू और शिजुको के बीच में आना छोड़ दो। अब यामाकेन बोलता है अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता है तो तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। और अब यामाकेन वहाँ से जाने लगता है। तभी नात्सुमी बोलती है तुम्हारा शिजुको के सामने कोई चांस नहीं है क्योंकि शिजुको के पास हारू है। यह सुनकर यामाकेन काफी गुस्सा हो जाता है और वह नात्सुमी का चेहरा पकड़कर बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो। और तभी वहाँ पर ओशिमा आती है और बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ओशिमा को देखकर यामाकेन बोलता है अगर तुम इस बारे में यह सोचती हो तो तुम्हें इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है। इसने कल्चरल फेस्टिवल वाले दिन हारू को प्रपोज किया था। और यह सुनकर वहाँ नात्सुमी को झटका लगता है और ओशिमा काफी परेशान हो जाती है। और अब नात्सुमी बोलती है ओशिमा को अपनी जगह पता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अब यह सुनकर वहाँ पर ओशिमा काफी उदास हो जाती है। और अब यह देखकर वहाँ पर नात्सुमी ओशिमा से माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ से यामाकेन चला जाता है। और अब वहाँ पर हारू आता है और वहाँ पर उनको बेसबॉल खेलते हुए देखता है। वहीं पर नात्सुमी ओशिमा को मना रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह खड़ा होकर यामाकेन कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर हारू आता है और हारू को देखकर यामाकेन बोलता है तो हारू मुझे लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे नए स्कूल में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे याद है कि तुम मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम्हें काफी सारे दोस्त बनाने हैं, तो इस बारे में क्या ख्याल है। मैं दोबारा तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। तुम शिजुको के बारे में भूल जाओ। तो अब तुम दोनों में से किसे चुनोगे। तभी हारू बोलता है जब तक शिजुको मेरे पास है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर यामाकेन बोलता है बेवकूफ़ मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें इसका आंसर नहीं देना था। अब हारू बोलता है शिजुको मेरी है। तभी यामाकेन बोलता है तब क्या होगा जब शिजुको बोलेगी कि वह मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। और अब यह सुनकर हारू काफ़ी गुस्से में अपना हाथ यामाकेन की ओर बढ़ाता है। वहीं हारू काफ़ी गुस्से में होता है और यह देखकर वहाँ यामाकेन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी शिजुको हारू को आवाज़ लगाती है और बोलती है हारू तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हारू बोलता है शिजुको क्या तुम घर जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अब हारू वहाँ से जाने लगता है। तभी हारू रुककर बोलता है यामाकेन तुम शिजुको से दूर रहना। और अब हारू वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ चारों ओर रास्ते में क्रिसमस की सजावट हो रखी होती है। अब हारू शिजुको के बाल को देखकर बोलता है तुम्हारे बाल बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसे हैं। शिजुको बोलती है तुम कहना चाहते हो एंजल के बाल जैसे। हारू बोलता है नहीं, क्या तुमने यह कहानी नहीं सुनी जिसमें गॉड एक बुरे इंसान के लिए एक मकड़ी का जाला फेंकता है। शिजुको बोलती है हाँ मैंने यह स्टोरी सुनी है। अब हारू बोलता है वह काफी सैड है। वह इंसान ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी गॉड दोबारा उसे नीचे गिरा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि गॉड ने उसके साथ यह अच्छा किया। अब शिजुको बोलती है वह ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि गॉड उसकी सोच को परखना चाहते होंगे। तभी हारू बोलता है पर वह धागा ही उनके मिलने का आखिरी चांस था। अब हारू बोलता है वैसे तुम्हारे बाल मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं और आज मुझे इस क्रिसमस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब हारू बोलता है तो क्या शिजुको तुम न्यू ईयर के दिन अपने घर पर रहोगी, क्योंकि मीचान ने मुझसे कहा था कि अगर हम न्यू ईयर के दिन अपने घर पर रहते हैं तो हम पूरे साल हेल्थी रहते हैं। शिजुको बोलती है न्यू ईयर अब आ चुका है। और अब हारू शिजुको से बोलता है तो क्या तुम विंटर प्रिपेयर कोर्स करोगी, तो क्या तुम बिना उस कोर्स के ठीक नहीं रहोगी, क्योंकि यामाकेन भी वहाँ पर जाने वाला है और तुम अपनी पूरी विंटर ब्रेक उसके साथ बिताने वाली हो। यह सुनकर शिजुको सोचने लगती है तो क्या हारू जेलस फील कर रहा है। अब शिजुको बोलती है तो क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। हारू बोलता है हाँ। अब शिजुको बोलती है तो ये होती है जेलसी की फीलिंग। वहीं शिजुको सोच रही होती है कि क्या मैं इससे बोल दूँ कि इसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब हारू वहाँ से जाने लगता है पर तभी शिजुको उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और बोलती है मैं अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वहीं शिजुको सोच रही होती है कि अब मैं हारू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी। और अब शिजुको हारू को आई लव यू बोलती है और अब हारू शिजुको को देखने लगता है। शिजुको बोलती है तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अपना मन पहले ही बना लिया है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। अब हारू शिजुको को देखकर स्माइल करता है और बोलता है तो तुम अपना विंटर प्रेपर कोर्स नहीं करोगी। यह सुनकर शिजुको को कुछ भी समझ में नहीं आता और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको उस कोर्स के लिए जा रही होती है। वहीं उसके पीछे चलता हुआ हारू चिल्ला रहा होता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती जो यह तुम कोर्स करने के लिए जा रही हो, प्लीज मत जाओ, तुम यामाकेन से दूर रहो। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो शिजुको। और अब शिजुको के सब्र की बांध टूट जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलती है चुप हो जाओ हारू, और यह मैंने डिसाइड किया है कि मैं यह कोर्स करूंगी और तुम मेरे स्टडी के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अब शिजुको वहाँ से चली जाती है। अब यामाकेन हंसता हुआ बोलता है तुम बस यहीं तक आ सकते थे और अब तुम अंदर आने की कोशिश मत करना। और अब यामाकेन भी वहाँ से चला जाता है। वहीं पर खड़ा हारू शिजुको को आवाज़ लगाता रह जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको अपने कोचिंग में बैठी होती है। वहीं उसके बगल में यामाकेन बैठा होता है और अब यामाकेन बोलता है अच्छा हुआ हारू एक बेवकूफ़ है। वहीं शिजुको अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म